हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस केज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेडिकल इश्यूज़ को लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिकल इशू। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी पॉस्चर्स की। ऑल ओवर सभी के लिए बॉडी पॉस्चर हमारे काम करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका और इवन सोने का भी तरीका। यहाँ हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें साबित होती हैं। तो हम इसको सही कैसे करें, समझे कैसे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। स्पाइन कर्व करना, गर्दन को झुका के रखना, ज़्यादा देर तक हम काम करते हैं, ऐसे ही हम काम करते रहते हैं। सीट पे बैठ के हम जो काम कर रहे हैं, लैपटॉप में घंटों तक काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो हर चीज़ में हम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। स्पाइन कर्व रहेगी, गर्दन झुकी रहेगी, शोल्डर झुकी रहेगी, आपका पॉस्चर प्रॉपर नहीं रहेगा। प्रॉपर पॉस्चर क्या होता है कि आपकी अपर बॉडी, शोल्डर स्ट्रेट रहें, स्पाइन सीधी रखें, ज़्यादा कर्व, क्योंकि कर्व होने पे हम आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत भी हो सकती है। ये इशू छोटा सा है बट आगे चल के बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि शोल्डर स्ट्रेट रखें, पॉस्चर सब सही रखें। देन मैं सेकंड टॉपिक बात करूँगा ऑल ओवर सभी के लिए, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, ये छोटी छोटी चीज़ें, हार्मोन डिसबैलेंस, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है मेडिकल इशूज़ का, तो मैं कुछ ही पॉइंट्स को मैं आज आपके सामने बात करूँगा। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क इंजरी, ये कहाँ से होती है, क्यों होती है, कारण क्या है इनके? सबसे बड़ा कारण आता है मसल वीकनेस। मसल की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रहेगी तो ये आपको धीरे 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 करके, जैसे आप बढ़ेंगे, एज बढ़ती जाएगी, मसल मैच्योर होती जाएगी, तो ये आपको आगे दिक्कत देगी। अगर मसल आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देगा, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल सभी के लिए है। फीमेल की बात आई है तो मैं एज़ यूजुअल उनके बारे में बहुत डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो वो समझ नहीं पाती हैं या समझ के भी कई बार अनदेखा कर देती हैं, क्योंकि उनकी डेली रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी होती है। डेली घर में काम करना, ऑफिस में काम करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम कैसे उनको समझें? आपके इश्यूज़ हैं पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन डिसबैलेंस, एम चिड़चिड़ापन, दिक्कतें होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें हैं। थायराइड, वेट बढ़ना, वेट घटना, दो टाइप के थायराइड होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि दो टाइप के थायराइड होते हैं, ठीक है। तो ये वेट बढ़ना घटना, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वेट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओबीज हो रही है, स्टेज बढ़ती जा रही है, ओबीज कैटेगरी बढ़ती जा रही है, या ओबीज कैटेगरी हम नीचे आ रहे हैं, अंडर वेट हो रहे हैं, तो हम इसको कंट्रोल कैसे करें? डाइट और वर्कआउट, ये बहुत बड़ा इशू है, तो हम इसको इससे सॉल्व कर सकते हैं। वर्कआउट पैटर्न, डाइट पैटर्न, ये दोनों अगर आपकी साइकिल सही चल रही है तो ये आपको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, आगे चल को आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आपको आते हैं हम पीसीओडी के लेके। ये सॉल्यूशन इसका तो यार बहुत डीप है, बट फीमेल्स उसको जानती हैं, समझती हैं, ठीक है। ये कारण पीसीओडी का, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आपकी डाइट और वर्कआउट से ही। सेम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस एक एक स्टेज में बढ़ता जाता है और लेडीज़ को ये बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है इनका। तो हम इसको कैसे ठीक करें, ये पैटर्न में तो मैं आपको सभी को, आप कमेंट करें, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। जिसको ये इशू है आप मुझसे ज़रूर पूछें, कोई भी मेडिकल इशू आप एक बार ज़रूर पूछें, कंसल्ट करें एक बार मुझसे, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भी आगे वीडियोस आएंगे, मैं इनको और भी आगे लगातार आप तक पहुंचाते रहूँगा। आप कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने वीडियो अभी देखा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें।